नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में आरजेडी के 3 विधायक आखिर क्यों बागी हो गए और कैसे वो बागी हो गए हैं, मेरे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सतीश केसी हैं। इनसे आज बात करेंगे कि आखिर जो जेडीयू के अंदर सेंध मारने जा रहे थे, आखिर आरजेडी के घर में ही क्यों ये सेंध मार दिया गया और कैसे कौन सेंध मारा, बात करेंगे। सतीश सर, ये बताइए कि जो बिहार में खेला हो गया आरजेडी के साथ, आरजेडी के 3 विधायक एनडीए के पास चले गए, आखिर क्यों हुआ? देखिए, हमारे समझ से तो ऐसा फ्रेंडली जो है जी सरकार का बहुमत पाने का, ऐसा वाकया बहुत कम ही दिखता है। और वो ऐसे माहौल में जब महागठबंधन में टूट हुई, नीतीश एनडीए में वापस फिर से गए, उसमें लग रहा था कि मतलब बड़ा ही आर पार का खेल होगा। लेकिन मुझे जिस तरह से माहौल था विधानसभा के अंदर कल, वो बात नहीं दिखी। मुझे तो लगता था कि जैसे ये फ्रेंडली वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो एक तो ये बात रही। आरजेडी ने लुक्का छिपी में प्रयास किया होगा अंदर अंदर, जी लेकिन सत्ता शासन नीतीश जी के पास है और उनको बरदहस्त प्राप्त है भारतीय जनता पार्टी का, सबका, केंद्र का, सबका। मोदी जी से मिलके भी आए थे, तो वो ताकत रहती है। तो अब पुराने वाली बात तो रही नहीं कि जो चाहे वो आरजेडी ने प्रयास थोड़ा किया होगा, लेकिन अंततः उनको ये भी देख रहे हैं मेरे ख्याल से, तो जो हमको कल दिखा विधानसभा में, जी वो बिहार के भविष्य, फ्यूचर की पॉलिटिक्स दिखी वहाँ पे। और जिस प्रकार से आपने देखा जो भाषण हुए, विपक्ष के नेता का भाषण बिना टोका टोकी के चल जाए और सब लोग बड़े ध्यान से सुनने लगे, तो फिर ये समझिए कि मतलब आगे की ही बात हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि जो आरजेडी के गायब हो गए 2-3, जी तो देखिए आनंद मोहन के बेटे गायब हुए, मतलब पलट गए, जी और जो कि तेजस्वी के मित्र भी हैं, क्रिकेट और हारमोनी मतलब वाले हैं। जी दूसरा ये जो आपका क्या नाम है, नीलम देवी, अनंत सिंह की पत्नी हैं, ये 2, और तीसरा कोई है जिनके बारे में उतना मैं नहीं जानता हूँ, प्रहलाद यादव। प्रहलाद जी, हाँ। जी तो ये अब देखिए क्या होता है ना, आप समझ लीजिए इस चीज़ को कि जिसके हाथ में सत्ता की बागडोर होती है, जी उसके हाथ में बहुत कुछ होता है। तो अभी आनंद मोहन जी का मुकदमा चल रहा है, उनको छोड़ा गया था। अनंत सिंह बहुत दिन से जेल में हैं मेरे ख्याल जी से है हैं। है हाँ, इसी वजह से नीलम जी देवी को वो हुआ, और शायद कुछ प्रहलाद जी का भी ऐसा ही होगा, मुझे नहीं मालूम। तो वो एक बहुत बड़ा कारक काम करता है कि इस प्रकार से उसमें सारी चीज़ों को इस तरह से सेटिंग गेटिंग भी होता होगा अंदर अंदर। तो आगे वो खुलेगा भी, देखिएगा कि क्या होता है वो दोनों क्या के। सेटिंग हुई होगी सर? देखिए, ये मैं अभी इस तरह से नहीं कह सकता, जी लेकिन गेटिंग सेटिंग पर ही तो आजकल की राजनीति है। कोई कोई आइडियोलॉजी की राजनीति है क्या? कोई सिद्धांत की राजनीति है क्या? तो जिस प्रकार से कल आपने देखा कि तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जम कर धोया, जम कर धोया। मुझे तो लगता है कि नीतीश जी के सामने इस तरह का को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनका टेम्परामेंट ऐसा है नहीं। लेकिन तेजस्वी ने उनको, हमको लगता है, कल धो दिया पकड़ के, तेजस्वी यादव ने धो दिया। जी तो ये उनका मेन आधार यही था कि आप पलट जाते हैं, 9-10 बार पलट गए, हम लोग जहाँ थे वहीं हैं। तो ये फ्यूचर की, इसलिए मतलब तेजस्वी ने प्रयास कल किया कि वो बिहार के सर्वमान्य, बहुत ओजस्वी और फ्यूचरिस्टिक नेता के रूप में प्रस्तुत करे। उनके भाषण में कटाक्ष जरूर था, गुस्सा नहीं था। तेजस्वी यादव के भाषण में जी, और वो अपने नौजवानी और नौजवान दोस्तों का, यहाँ तक कि उन्होंने वो चेतन आनंद और नीलम देवी को भी और कहा प्रहलाद कि यादव हम को ही रहेंगे बाद में, जी जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम हैं और रहेंगे। तो कोई पलट जाए और जो भी नज़दीकी हो पलट जाए, जी तो उसको भी मतलब उस ढंग से बात करना
उस तरह से समर्थन देना, और बॉडी लैंग्वेज देखने लायक थी। नीलम देवी की वजह से उनका चेहरा था, और चेतन आनंद तो ऐसे ही थे। तो ये समझ में आता है, इधर एकदम बिल्कुल लगता है दोस्ताना अंदाज में कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बहुमत प्राप्त हुआ। तो मैं तो यही कहूँगा जी। तेजस्वी यादव की इसमें आप जो कह रहे हैं कि उनकी भाषण को लोग सुने, विपक्ष के भाषण को बिना टोका टोकी के सुना गया, तो क्या तेजस्वी यादव की जीत हुई? देखिए, तेजस्वी यादव ने अपने भविष्य को जीतने का प्रयास किया, ताकि उनका भविष्य क्या है, और वो बिहार के नेता हैं, उन्होंने नौकरी दिलाई, उस थका हुआ मुख्यमंत्री कहा कि उनको दौड़ाने का काम किया, और वो जो नौकरियां बटी और ये वो सारा श्रेय लेने की प्रयास किया, और कह भी दिया कि श्रेय लेने में क्या दिक्कत है। तो वो एक जनता के बीच में बोला भी ना कि अब भतीजा ही मोदी जी से लड़ेगा, चाचा तो पलट गए। तो ये अपने आप को पोजीशनिंग करना होता है। तो भले ही वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब नो कॉन्फिडेंस तो मतलब नहीं हो पाया नीतीश कुमार जी में, लेकिन तेजस्वी ने अपने आप को स्थापित तो निश्चित रूप से किया। ये तो आपको ट्रेजरी बेंचेस पे, सत्ताधारी बेंच पे ही लोगों को देखने में आ रहा था कि मतलब उन लोगों के बॉडी लैंग्वेज को, कोई विपक्ष के नेता का भाषण इतना शांत हो के वो भी बिहार विधानसभा में सुनता है क्या? तो ये बहुत मतलब एक अच्छा मतलब जो दिखाई पड़ा वो माहौल दोस्ताना था। ये बताइए सर कि जब बिहार में एनडीए बनी, नीतीश कुमार इधर आ गए, तो तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों से कहा कि खेला होगा। क्या आरजेडी कोशिश की थी जेडीयू को तोड़ने की, या फिर बीजेपी को तोड़ने की, या कुछ विधायकों को जुटाने की, ताकि महागठबंधन की सरकार बने? निश्चित रूप से किया होगा। तो उसी हिसाब से राजनीति और अपना पोजीशन बदलता है ना, कि मान लीजिए कि उनको एकदम अपार उधर से समर्थन मिलता तो फिर उनका दूसरा अंदाज होता, नहीं मिला तो वो बॉडी लैंग्वेज में दिखाई पड़ रहा था। और प्रयास तो निश्चित रूप से हुआ कि ये भी दावे किए गए, खुद नीतीश मतलब कई सत्ताधारी पक्ष के लोगों ने दावा भी किया कि प्रयास हुए थे, प्रलोभन दिया गया था, ये वो छन छन के खबरें भी आ रही थी। हुआ होगा। और आपने देखा, हमने एक चीज़ और देखा ना कि भाई इनका तो 128 था लेकिन तो 125 ही रहे, तो ये बाकी 3 कहाँ चले गए? इसके ऊपर सवाल तो है। बोला भी गया है कि जांच होगा कि कहाँ वो भाग गए। तो वो प्रयास के तहत ही कहीं भागे होंगे ना। सब अपना अपना टिकट देख रहा है आगे, सब वहाँ पर जितना लोग है, क्योंकि चुनाव बहुत जल्द है वहाँ। अभी भी ये खारिज नहीं हुआ है कि विधानसभा लोकसभा साथ होंगे, ये खारिज नहीं हुआ है। लेकिन अब नीतीश जी शायद ना चाहें। अब तो भाजपा वाले कह रहे हैं ना कि भाई अगला मुख्यमंत्री तो भाजपा का होगा, तो अब वो थोड़ा धूमिल हुई है बात। लेकिन तो उसी लिहाज से अब चुनाव क्या, दो चुनाव तो सर पे हैं, एक चुनाव अभी लोकसभा का और वो विधानसभा का। तो अब सब आप लोग सब जो है, सारे नेता जो है, सारी पार्टियों के, सारे गठबंधन के, सब अगला सेटिंग देख रहे हैं। बीजेपी चाह रही है कि लोकसभा और विधानसभा एक साथ हो जाए। देखिए, इसकी चर्चा थी और अपने फायदे घाटे पर भाजपा देखेगी कि क्या ये अभी कराना ठीक रहेगा, नहीं रहेगा, नीतीश जी की क्या मांगे होंगी, क्या लोकसभा में सीटों का बंटवारा होता है, विधानसभा में जो नीतीश जी घिरे हुए हैं भाजपा से, वो क्या मतलब मांग रखते हैं। बराबरी का तो नहीं होगा, हमको नहीं लगता है बिहार में अब बराबरी का जेडीयू भाजपा नहीं होगा, ये तो एकदम तय है। लोकसभा विधानसभा दोनों में नहीं होगा। भाजपा उत्थान पे है, अपने आप को मानती है और नीतीश को जीवन दान दिया है मुख्यमंत्री के रूप में। तो नीतीश जी के भी बॉडी लैंग्वेज से तो यही लगता है कि अब वो एकदम मतलब सेमी रिटायरमेंट फेज में चले गए हैं। तो अब उनको लग रहा है कि अंतिम दिनों में जो है मुख्यमंत्री वाला वो बना रहे। तो जो पलटा पलटी हुआ इसी में हुआ ना कि भाई मुख्यमंत्री के लिए हो सकता है दबाव हो कि आप हटिए तो कन्वीनर बनिए उधर, लेकिन वो हटने के लिए तैयार नहीं थे। उनको लगा कि यही बढ़िया है तो अभी चल जाए अगला चुनाव तक। ये निश्चित है कि अगला चुनाव में अब ये नीतीश जी की मुख्यमंत्री के रूप में आप पूरी तरह से कह सकते हैं ये अंतिम पारी है। उसके बाद या तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर भाजपा आ जाएगी।
नीतीश कुमार नहीं। नीतीश जी नहीं, नीतीश जी का ये है। और कहीं भी रहे उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए ना, हाथ से, अब तो हम आ गए हैं, अब यहीं रहेंगे, ये लगता है वो सेमी मतलब रिटायरमेंट वाला लैंग्वेज है। और दूसरा, अगर हमने विधानसभा में भी कल उनके बॉडी लैंग्वेज को देखा होगा जी तो बहुत नरम पड़े हुए हैं। और जिस प्रकार से तेजस्वी के भाषण के समय उनका यहाँ का मूवमेंट था, वो भी लगता है कि बड़ा, मतलब क्या कहें, एक कुछ नहीं कह सकते, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होगा जो भी होगा। और आपने एक चीज़ और देखा होगा जी कल के जी विधानसभा बहुमत परीक्षण में जी कि तेजस्वी ने ललकारा, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, कि मोदी जी की गारंटी, ये क्या गारंटी देंगे मोदी जी की नीतीश जी वहीं रहेंगे, उन्हीं के साथ रहेंगे। मतलब वो रास्ता खुला छोड़ के रखा है। लेकिन जब रास्ता खुला छोड़ के रखा है तो इस चीज़ का रास्ता नहीं बनेगा कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बने। आप समझ रहे हो? लेकिन रास्ता खुला छोड़ के रखा है, और बहुत इज्जत से, बहुत प्यार से, क्या कहा जाए, बहुत इज्जत देते हुए तेजस्वी ने नीतीश जी को धोया। और है तो रिश्ता, इन लोग सब एक ही है ना, राजनीति के सब एक ही होते हैं मिला जुला के। वो टाइम सर्कमस्टांसेस बाएं दाएं करके फिर सब ये भूल भाल जाते हैं, और फिर कोई नया इक्वेशन, नया ट्रिंग ब्लिंग में लग जाते हैं। एक खबर और चल रही है सर कि जेडीयू टूटने के कगार पे थी और इसने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व जो बड़े नेता वो दखल दिए, इसलिए बिहार में एनडीए की सरकार बची। क्या पता, बड़ा मुश्किल है राजनीतिज्ञों को समझना। भाई, कह नहीं सकते टूटने का, तो कभी भी उनके ऊपर दबाव तो है, जेडीयू के ऊपर 43 लोग तो है ही हैं। और पार्टी अपना फ्यूचर देखती है कि फ्यूचर में कौन नेता रहेगा, कौन बूढ़ा हो रहा है, कौन जवान है, किसका वोट बैंक है, क्या है, सब इक्वेशन लेके होता है। तो उस हिसाब से 43 सीटों वाली पार्टी का मुख्यमंत्री जो इतने साल से हैं, जी हम नीतीश जी का हमको एज ए फ्यूचर बहुत ज़्यादा नहीं दिखता है। एज ए चीफ मिनिस्टर भी हो सकता है वो दिल्ली चलावे, उनको अगर मोदी जी जीतते हैं तो उनको मंत्री बना दिया जाए। लेकिन हमको नहीं लगता है कि उनका बिहार में अब पारी बहुत लंबा है, नहीं, हमको नहीं लगता है। तो उस लिहाज से आप देखिए, जो आप पूछ रहे हैं सवाल, जी जेडीयू हो सकता है, उसमें कई तरह के प्रयास जेडीयू में होंगे, और सब सोच भी रहे होंगे कि इधर उधर भागने का, ये हो सकता है। तो सब मिलजुल के इन्होंने एक सेटिंग गेटिंग करके अपना एनडीए बना लिया। बीजेपी को भी लगता है लोकसभा में इससे फ़ायदा होगा, नीतीश को भी लगता है कि उनका तो चलो मुख्यमंत्री पद बच गया, पार्टी बच गया। क्या अब खतरा एनडीए के ऊपर बना नहीं रहेगा या अभी भी कुछ संशय है? एनडीए के ऊपर क्या, हम एनडीए में सीटों को लेकर इधर उधर होगा। जी अब सबको एडजस्ट भी लोकसभा में करना है। चिराग, पारस और कई कितने हैं, तो गिनती भूल जाता आदमी जी की। वो तो एक समस्या रहेगी, देखने लायक होगा। हमने तो सुना था कि नीतीश जी को पार्टी को 12 सीट से ज़्यादा नहीं देगी भाजपा, है ना, लोकसभा में। ऐसे तो बराबरी वाला चलता था पहले, लेकिन नहीं देगी। और दोनों तरफ से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब उसका नतीजा फलाफल क्या होता है वो देखने लायक रहेगा, कि कौन संतुष्ट रहा, कौन नहीं रहा। लेकिन ये तो है। अब तो देखिए, उनको भी टिकट नहीं दिया गया राज्यसभा का, क्या नाम है, सुशील मोदी जी को। जी हो सकता है उनको लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बिहार में जो राजनीति है, वो ऐसा लग रहा है कि अब वो नया जनरेशन में चला गया, यहाँ चला गया। अभी सरकार नीतीश जी की ज़रूर हो, जी लेकिन वो सेकंड जनरेशन में चला गया। आप देखिए ना, तेजस्वी, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा नहीं, ये अपने चिराग पासवान, जी जो हम बड़े नेताओं की जी बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे अब वो वहाँ चला गया, मतलब सेकंड जनरेशन जनरेशन में में। हाँ बिहार हाँ, पहुंच चुका है। लग रहा है एकदम बिल्कुल। ये बस ये अंतिम दिन है, उसके बाद ये पहुंच नीतीश जाएगा। कुमार भी आपने अंतिम देखा पारी एक खेल रहे इधर हैं। पूरे, हमको जी लगता है एक आध महीना से वो सत्ता पलटने से पहले लालू यादव का अभी कोई बयान ही नहीं आया इतना दिन में, एकदम सन्नाटा है।
एकदम बिल्कुल सन्नाटा है, तो वो अपने बेटे को आगे कर रहे होंगे, ये भी हो सकता है। पीछे से सब खेल कर रहे होंगे, ये भी हो ही रहा होगा। लेकिन अब उनका कोई डायरेक्ट उस ढंग से पॉलिटिकल वैसा नहीं है। जो होगा वो करेंगे भले वो, लेकिन वो उसमें आगे तेजस्वी रहेंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं जनरेशन शिफ्ट बिहार में हो चुका है, और उसमें नीतीश जी एक लास्ट कड़ी हैं। वो भी अब कुछ ही दिन के बाद, हमने तो ये भी सुना था कि हो सकता है कि नीतीश जी को हो सकता है कि लोकसभा के बाद कोई संवैधानिक पद या दिल्ली में शिफ्ट कर दिया जाए, दिल्ली में। और अगर मोदी जी जीतते हैं तो ये सब तो सुनने में आ रहा है। लेकिन ये बात भी सच है, ये अंतिम बात बोल रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव के बाद जी अगर विधानसभा चुनाव साथ नहीं होता है ना, जी तो ये आप निश्चित मान के चलिए कि बिहार में फिर जो है ना परिवर्तन होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हाँ ये मैं मानता हूँ, ये होगा जरूर, ऐसा मुझे लगता है। इधर उधर होगा जरूर। हो सकता है नीतीश जी को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़े, या यही समझौता हुआ हो कि आप अब तक रहिए और उसके बाद अगले चुनाव में तो भाई मेरे ख्याल से तो बीजेपी ही अपने आप को प्रोजेक्ट करेगी, जो सम्राट चौधरी के भाषा से लगता है और भाजपा के बॉडी लैंग्वेज से, उनके कार्यकलाप से, सारी चीज़ों से लगता है। नीतीश जी के नेतृत्व में वो चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, कतई नहीं मैं समझता। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू।